दोस्तों, मैं आज आपको ये जो इस्राएल के बीच और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और ऐसी जानकारियाँ जो लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन सही तरीके से बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। दोस्तों, मेरा नाम हरिनाम सिंह है और मैं एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। मैं हिंदी फिल्में बनाता हूँ और हमारे 3 चैनल हैं: मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म, हरिनाम सिंह सयाना और हैप्पी रहो। तो मैं आज आपको हैप्पी रहो चैनल में स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं दोस्तों आपको बताऊँ, जो इस्राएल और हमास, यहाँ के ये यहूदी और वो जो दूसरी कौम है, मुसलमान कौम है, या फिलिस्तीनी लोग हैं और इस्राएली लोग हैं, उनमें झगड़ा पिछले शनिवार से हो रहा है और आज 6ठा दिन की शुरुआत है। और झगड़े में जो विनाश लीला हो रही है वो बड़ा दुर्भाग्य है। उसके कारण मैं तो दुखी हूँ, क्योंकि इस झगड़े में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ या नुकसान या टॉर्चरमेंट बच्चों और महिलाओं का हो रहा है। और ये हमास के आतंकवादी बहुत बुरा बर्ताव बच्चों के साथ और यहूदी महिलाओं के साथ किया है और अभी भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो यहूदी कौम है और यहूदियों का इतिहास लगभग 4-5 हजार साल पुराना है। कितना? 4 या 5 हजार साल पुराना इतिहास है। और हमास का या फिलिस्तीन का तो शायद 400-500 साल का होगा, लेकिन यहूदियों का जो इतिहास है तो 4 या 5 हजार साल पुराना है। ये आप बहुत गौर से सुनिए। और इस्राएल कौम, यहूदी कौम, परमेश्वर की एक चुनी हुई कौम है। और एक और मैं बात बताऊं, जैसे हम लोग हिंदी में परमेश्वर कहते हैं परमपिता को, यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर मानते हैं, यहोवा को मानते हैं। तो विवरण यह है कि परमेश्वर ने या यहोवा ने पृथ्वी की सृष्टि की रचना 5 दिन में की थी और 6ठे दिन विश्राम किया था। और जो विश्राम किया था वो दिन शनिवार था। या जो सैटरडे था, सप्ताह का आखिरी दिन था, 7वां दिन। तो 6 दिन काम किया था और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था। तो परमेश्वर ने सप्ताह के आखिरी दिन को यानी शनिवार को पवित्र माना और विश्राम किया। और उसी मान्यता के अनुसार यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर को मानते हैं। और यहूदी लोग कट्टर हैं अपने धर्म के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, तो अपने धर्म का पालन भी कट्टरता से करते हैं। तो यहूदी लोग शनिवार के दिन कुछ भी काम नहीं करते। शनिवार को यहूदी लोग आराम करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
भजन कीर्तन करते हैं, परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। और हमास या हमास के आतंकवादियों ने बड़ी प्लानिंग से, बहुत सोच समझ करके, और इसकी प्लानिंग में काफ़ी लोग शामिल थे, सालों से तैयारी भी उन्होंने की थी। आप लोग टीवी चैनलों में देख रहे हैं कि गाजा पट्टी के अंदर एक दूसरा गाजा पट्टी बना हुआ सुरंगों के बीच में, जिसमें हमास के आतंकवादी हैं, उनके हथियार हैं, और जिससे वो यहूदियों पर हमला करते हैं, इसराइल में हमला करते हैं। तो हमास को और उनके आकाओं को मालूम था कि यहूदी लोग शनिवार को आराम करेंगे या प्रार्थना करेंगे, और इसी का लाभ उन्होंने उठाया और शनिवार को सुबह सुबह इस साल के चारों तरफ से हर तरीके से हमला बोल दिया। रॉकेट भी चलाए, हथियारों के साथ इस्राएल देश में घुस गए। और ऐसी ही घटना इन लोगों ने 50 साल पहले भी की थी। उस दिन भी शनिवार था और हमास के कट्टरपंथियों ने इस्राएल पर शनिवार को हमला किया था, और 50 साल के बाद फिर वही तरीका अपनाया। हमास का इस्राएल पर हमला करने का एक दूसरा कारण और था। आप अखबार में या चैनलों में या मीडिया के द्वारा सुन रहे होंगे कि इस्राएल में राजनीतिक उथल पुथल है, राजनेताओं में झगड़ा है, हड़तालें हैं, फूट पड़ी हुई है राजनीतिक रूप से, और उस फूट का भी उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन यहूदी तो यहूदी हैं, एकजुट हो गए और उन्होंने इस हमले का जवाब देना शुरू कर दिया। और आज जो है स्थिति यह है कि हमास के लोग बोलते हैं कि अब शांति करो, युद्ध विराम करो, ये बोलने लगे हैं, क्योंकि उनकी इतनी पिटाई हो रही है, इतनी पिटाई हो रही है जैसा कि उन्होंने सोचा नहीं होगा। उन्होंने ही नहीं, उनके आकाओं ने भी नहीं सोचा होगा कि इस्राएल इतना बुरी मार मारेगा। और इस्राएल तो मारेगा, इस्राएल तब तक मारेगा जब तक हमास का एक भी आतंकवादी होगा, किसी ही नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने अपने देश के लोगों को, औरतों को, बच्चों को मरते देखा है, तड़पते देखा है। दोस्तों, शनिवार के दिन एक इवेंट हो रहा था इस्राएल में, और ये हमास के आतंकवादी चारों तरफ से घुस गए और इवेंट को चारों तरफ से घेर लिया, और चारों तरफ घेर कर उन्होंने बमों से, मशीन गनों से गोलियां चलाई, और इवेंट में ही कम से कम 200-300 लोगों को मार दिया। इसके बाद तो हमास के आतंकवादी घरों में घुस गए, और घरों में साल साल भर के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे को गोली मार दी माँ बाप के सामने। जवान औरतों को, लड़कियों को कपड़े फाड़ कर वहीं बलात्कार किया माँ बाप के सामने। अब बूढ़े महिलाओं को, बूढ़े पुरुषों को बंधक बना लिया। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने औरतों के साथ, यहूदी औरतों के साथ बलात्कार किया और नंगा करके जुलूस भी निकाला। इतनी शर्म की बात हमास के लोगों ने किया, और उसकी सज़ा हमास को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि इस्राएल बदला ले रहा है, और ये कहानी
एक सीख देती है। आज हम जो मेन बात यह है कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया से, कि ये जो हो रहा है क्या उचित है? आज जो लोग हमास को सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, हथियार देते हैं, उसके समर्थन में जुलूस निकालते हैं और उससे कहते हैं लड़कियों को मारो, बच्चों को मारो, लड़कियों के साथ बलात्कार करो, नंगी औरतों को घुमाओ, ये उनका समर्थन करते हैं ये सब काम के लिए। उन्हें सोचना चाहिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ है। लड़ाई झगड़ा दुश्मनी एक अलग है, लेकिन एक इंसानियत अलग है। आप सबको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने जब बनाया तो एक ही आदमी था, आदम, और उसकी पत्नी को बाद में परमेश्वर ने बनाया जो हवा थी, हव्वा। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं आदम हवा की ही पैदाइश से है, उसी की उत्पत्ति से है। और हम सब कहीं भी कोई भी हैं तो उसी के द्वारा हैं। अगर आदम हवा ना होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। तो हम लोग कभी कभी कहते हैं हम परमेश्वर की संतान है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। जब परमेश्वर की संतान हो तो ये सब क्यों करते हो? ये करके तुम क्या कहना चाहते? तुम परमेश्वर की नहीं, तुम शैतान की संतान हो। दोस्तों, चाहे हमास हो, चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हों, चाहे किसी और दूसरे देश के आतंकवादी हों, आतंकवादी अच्छे नहीं होते हैं। आतंकवाद का समर्थन करना अच्छा नहीं होता है। हमें बड़ा दुख है और दुख होता है कि हमारे देश के एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी पुरानी पार्टी खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया। जब प्रस्ताव पास किया उस पार्टी ने, तो क्या उस पार्टी के लोगों ने सोचा कि वो जो प्रस्ताव में समर्थन दे रहे हैं हमास को या फिलिस्तीन को, तो क्या सोच रहे हैं कि इन्हीं आतंकवादियों ने बच्चों को मारा, औरतों के साथ बलात्कार किया, बुजुर्गों को बंधक बनाया? क्या वो इस सब बात का समर्थन करते हैं? आप इनडायरेक्टली समर्थन तो करते हैं। तो कभी आपने अपनी आत्मा से पूछा है कि फिलिस्तीन को या हमास को समर्थन देकर अच्छा कर रहे हैं? क्या आपकी आत्मा ऐसा बोल रही है? अगर जो फिलिस्तीन को या हमास को समर्थन कर रहे हैं उनकी आत्मा तो मर चुकी है, उनमें आत्मा है ही नहीं। अगर है तो शैतान की आत्मा है और जंगली जानवर की आत्मा है। इसीलिए इस्राएल के एक नेता ने कहा है कि हमास जंगली जानवर हैं, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, हम सबको, दुनिया के जितने भी देश हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ दुनिया के देश इस्राएल के समर्थन में हैं तो कुछ लोग फिलिस्तीन हमास के समर्थन में हैं। और बहुत से देशों ने तो हमास के समर्थन में इस्राएल पर गोलीबारी कर दी। और वो देश अपने आप को बड़े धार्मिक देश बोलते हैं। क्या धर्म के नाम पर अगर आप ये करते हैं तो क्या उचित है? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिश्चियनों लोगों से, ईसाई लोगों से, मसीहियों से, वो सदैव एक ऐसी पार्टी को समर्थन करते हैं जब से देश आज़ाद हुआ। आज वही पार्टी फिलिस्तीन को समर्थन कर रही है। क्या वो ईसाई लोग या मसीही लोग इस बात को समर्थन करेंगे कि यहूदियों के बच्चों को गोली से मारा जाए, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया जाए, उनके बूढ़े बुजुर्गों को बंधक बनाया जाए? अगर ईसाई लोग ये समर्थन नहीं करते हैं तो उन्हें उस पार्टी से, उन्हें ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लेने चाहिए और उन्हीं से संबंध जोड़ना चाहिए जो इस आतंकवाद का विरोध करते हैं,
बच्चों की हत्या का, लड़कियों के बलात्कार का और लड़कियों के नंगे घुमाने का विरोध करते हैं, उनका समर्थन करना चाहिए। आज हमें देश में एक खुशी भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना वोट बैंक की चिंता किए हुए इस्राएल को पूरा समर्थन दिया और कह दिया जब हमारी ज़रूरत है तुम हमें बोलना। और हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाई भी इस्राएल का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, इस्राएल ने हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को 1962 के युद्ध में मदद दी थी। इस्राएल ने हमें पाकिस्तान में जब हमने हमला किया था आतंकवादियों के ऊपर, तब भी उसी ने बम दिए थे, उसने हमारी बहुत मदद की। इस्राएल हर समय भारत को मदद करता रहा है, चाहे राष्ट्र संघ में हो चाहे युद्ध के मैदान में हो। हम ऐसे देश का विरोध नहीं कर सकते, न करना भी नहीं चाहिए। हमें जो इंसानियत के खिलाफ है उसका विरोध करना चाहिए। और मैं इस्राएल के इस बुरे समय में समर्थन करना चाहिए, उसके लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए दुआ करना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। और कुछ करने के लिए और जो कुछ करना तो इस्राएल कर ही लेगा, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि अपने देशवासियों की सुरक्षा कर लेगा। और हमारा ये जो वीडियो है आप सबके लिए है, उन भारतवासियों के लिए है और अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के उन छात्रों के लिए है जो इस्राएल को बुरा कर रहे हैं और हमास को समर्थन कर रहे हैं और ये खुलकर कह रहे हैं कि तुम बच्चों को मारो, बलात्कार करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के छात्रों को समझ आए, अकल आए कि अच्छाइयत का, इंसानियत का महत्व समझें, बुराइयों से बचें, पढ़ने में मन लगाएं और देश के हित में सोचें। और ये भी सोचें कि हमारा देश शांति प्रिय देश है, हम शांति का समर्थन करें, किसी भी आतंकवादी का समर्थन ना करें। हमारा यही संदेश है और हम प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में शांति स्थापित हो, हमास इस्राएल का युद्ध भी खत्म हो। कि इस युद्ध में अब जो इस्राएल कर रहा है तो उसमें हमास के साथ साथ फिलिस्तीनी महिलाओं को और बच्चों पर भी अन्याय हो रहा है, मौतें हो रही हैं। युद्ध में सबसे पहले नुकसान किसका होता है? औरतों का और बच्चों का। कोई भी युद्ध हो, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और भी जो युद्ध हुए, तो सबसे ज़्यादा उन लोगों का होता है जो निर्दोष हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं। और बच्चे महिलाएं सदैव निर्दोष होते हैं, लेकिन जुल्मों सितम उन्हें उठाना पड़ता है। तो हम सब अपने देशवासियों को, जिस जिस देश में रहते हैं, उन सबको अपने नेताओं पर दबाव डालना चाहिए कि शांति का जीवन जिए, जिस लिए पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें भेजा है। शांति से रहें और अपने अपने ईश्वर और परमेश्वर के गुणगान करें। कोई किसी का परमेश्वर ये नहीं कहता हिंसा करो, बाइबल तो कहती है आदमी का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे नष्ट मत करो। हमें उम्मीद है कि सभी धर्म हिंसा से दूर रहने की बात करते हैं। आप इस चैनल को देखें, समझें और इस बात को अपने दिमाग में लें और शांति स्थापित करने का जितना प्रयास हो। कुछ नहीं तो शांति के लिए आप दुआ करें, प्रार्थना करें। जो मर गए हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, उनके लिए दुआ करें, उनके परिवारों के लिए दुआ करें। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार।